अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक, यानी कि 25 से लेकर 29 अगस्त किस तरह से मार्केट में काम होगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर किस तरह से हम प्लानिंग को करेंगे जिसमें हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके या मार्केट को हम बेहतर से बेहतरीन तरह से कैप्चर कर सके। क्योंकि मार्केट बहुत चालाक है, हमें इस तरह से जाल को बिछाना होगा कि मार्केट अच्छी तरह से हमारा जाल में फंस जाए। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर हम जिस तरह से लेवल्स रेडी किए हैं, जिस तरह से मार्केट का प्राइस पॉइंट को निकाला है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इतना मैं कह सकता हूँ। और ये एनालिसिस के अंदर या प्लानिंग के अंदर हम लॉजिकल, टेक्निकल, ग्लोबल न्यूज इंपैक्ट सभी को नजर में रखा है और अच्छे से स्टडी किया है। बाकी मार्केट वीकली के अंदर आगे कुछ न्यूज आ जाती है तो उसका इंपैक्ट किस तरह से पड़ेगा उसको हमें अलग से देखना होगा या अलग से मार्केट में उसका इंपैक्ट को समझना होगा। पहले हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हमने गोल्ड के ऊपर, मैं आसान करने के लिए आप लोगों को सिंपली चीजों को दिखाऊंगा। मैं ज्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि हम ज्यादा जितना डीपली जाने की कोशिश करेंगे उतना लंबा हो जाएगा एनालिसिस। इतना लंबा एनालिसिस शायद आप लोग नहीं देखेंगे, तो मैं सिंपली एनालिसिस को रखूंगा जिसमें समझ में भी आ जाए और बहुत ही कम वक्त में आपको मिल जाए। गोल्ड के अंदर तीन लेवल में से पहला जो लेवल है 101018, मैं लेवल को मार्क कर रहा हूं। 101018 वीकली के अंदर, ये वीकली का क्लियर लेवल है। वीकली के अंदर हमारा फोकस यहाँ पे यही है कि ये रेजिस्ट का जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर जब गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करेगा एंड ये ब्रेकआउट करने के बाद ये लेवल के ऊपर प्राइस अपने आप को बना के रखेगा या उसका फ्लो को मेंटेन करके रखेगा या प्राइस होल्ड करेगा लेवल के ऊपर, तो हमें यहाँ पे एज ए बायर्स, गोल्ड बायर्स होने के साथ हमें एक कॉन्फिडेंट आ सकता है कि मार्केट हमें एक शायद एक्यूरेट सिग्नल दिखा रही है जो हमें आगे की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। तो ये सब सिग्नल बनने के बाद हमारा प्लानिंग के अनुसार हमारा यहाँ पे जो रैली रहे, रैली हम सोचे हैं मोटा मोटी 1000 पॉइंट का हम यहाँ पे रैली सोचे हैं। ये मेरा प्लानिंग है। नेक्स्ट प्लानिंग है 99751, ये लेवल के अंदर, एंड और एक लेवल है 99120। आराम से समझिए, आसानी से समझा रहा हूं। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बहुत ही पावरफुल ये सभी लेवल्स है या ये सभी जोन है जहां से मार्केट के अंदर एक फाइनल एंड बिग मूव बन सकता है। आप लोग हमारा इंट्राडे का एनालिसिस शायद देखते हैं, नहीं देखते हैं तो देखा करिए। इसके साथ साथ वीकली का एनालिसिस भी देखा करिए। अब देख पाएंगे कि हम जिस तरह से लेवल्स बनाते हैं या जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, मार्केट एक अच्छा एक्यूरेसी के साथ उसको फॉलो भी करता है। अब उसको देखिएगा, या हमारा प्लानिंग काम करता है मार्केट में, इतना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, फेल भी होता है, काम भी होता है, सब कुछ होता है। देखो, मार्केट में दोनों चीज होती है, मैं हर दिन बताता हूँ। फेल भी होगा, पास भी होगा, सब कुछ होगा, बट फेल होने पे आप एकदम फेल्योर हो जाते हैं या कंट्रोल में रहते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड करता है। तो ये जिस तरह से आप करेंगे उस तरह से आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा या आप उस तरह से सरवाइव कर पाएंगे मार्केट में। जितना स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट उतना बेहतर आप सरवाइव कर पाएंगे मार्केट में। तो यहाँ पे सपोर्ट जो लेवल है 99120, एक बेहतरीन सपोर्ट है मार्केट के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे डेवलप हो जाए या हेल्दी सपोर्ट जिसको हम कहेंगे डेवलप हो जाए,
सेम 99751 ये लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए गोल्ड लेवल के ऊपर, यानी कि अपसाइड द लेवल अपने आप को बना के रखे, सस्टेन रहे। सस्टेन मतलब प्राइस लेवल के ऊपर टिका रहे, देन यहाँ पे एक बायर्स कॉन्फिडेंस बन सकता है एंड 1000 पॉइंट का हमारा सोच यहाँ पे जो है ये एक्टिवेट हो सकते हैं या मार्केट इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंपली बात मैं कह देता हूं, देखो हमारा प्लानिंग के अंदर हम आगे की तरफ जैसे सोच रहे हैं, यानी कि रैली की तरफ जो हम सोच रहे हैं कि सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे 1000 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमने 1000 पॉइंट का डिसाइड किया है, ठीक है। तो ये हम जिस तरह से रैली को सोच रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से हम अगेंस्ट भी सोच रहे हैं, क्योंकि देखो अगेंस्ट नहीं सोचेंगे, हम भगवान नहीं है कि हमारा बात एकदम 100% लग जाएगा। यहाँ पे 1000 बोल दिया, अपसाइड बोल दिया मतलब अपसाइड ही मार्केट निकलेगा, इतना ही टारगेट देगा, कुछ नहीं भाई, हम भगवान नहीं है। हम टेक्निकली यहाँ पे एनालिसिस किए हैं, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अपसाइड के ऊपर जाएगा, तो हमने प्लानिंग किया है। अभी अगेंस्ट काम करेगा तो उसका प्लानिंग भी हम रेडी करके रखे हैं, जिसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपका कैपिटल को आप कितना सेव कर पा रहे हैं। देखो ये रिस्क मैनेजमेंट आपका पॉकेट साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत जगह में सुने होंगे, थोड़ा सा लंबा हो रही है बट 1-2 मिनट आप रुक जाइए ज्यादा और सुन लीजिए मेरी बात को, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पॉकेट साइज के अनुसार नहीं होती है, ये बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई बंदा करोड़ों लेके आता है तो क्या करोड़ों तक लॉस लेता जाएगा क्या? नहीं। रिस्क मैनेजमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जो स्टॉक के अंदर या जहां पे आप काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके तैयार होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा चीजों को देख के किया जाती है रिस्क मैनेजमेंट को, ओके। इसके ऊपर हम कभी ज्यादा बात करेंगे। तो फिलहाल हम इतना कह रहे हैं कि अगेंस्ट मार्केट जाएगा तो रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना है, ना कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट पे काम करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में, ठीक है। सिल्वर की बात करें, 3 लेवल्स को हम यहाँ पे डिजाइन किए हैं फॉर सिल्वर। जो लेवल है 117603, हमारा प्लानिंग यही है यहाँ पे। देखो मैं मार्केट को प्लानिंग ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिल्वर एक ब्रेकआउट करे, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, देन यहाँ पे एक बायर्स एक्टिव हो सकते हैं एंड आगे की तरफ अपने आप को बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ से हमारा जो रैली है या सोच है, मोटा मोटी करके 2300 पॉइंट का यहाँ पे सोच है, ठीक है। देखो ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम कोई कॉल टिप्स नहीं देते भाई। हम यहाँ पे सिंपली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जिस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ मार्केट को, मार्केट क्या उसी तरह से काम कर पा रही है? कर पा रही है तो हमारा प्लानिंग ठीक है, हमारा स्ट्रेटजी ठीक है। नहीं कर पा रही है, एक स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो कुछ गड़बड़ है। 114876, देखिए हम लोगों का शायद हैबिट बन चुका है, बहुत लोगों का, कि मार्केट को बहुत ही हम कैजुअली ले लेते हैं। कैजुअली मतलब बहुत ही आसानी से हम मार्केट को ले लेते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये मार्केट दुनिया का सबसे मुश्किल जगह है, और यहाँ पे कोई बंदा अच्छे से सेट हो जाती है तो यहाँ से वो जिंदगी भी बना सकता है। दोनों बात यहाँ पे सही है, मुश्किल भी है और यहाँ पे सही से कोई सेट हो जाती है तो जिंदगी बना सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कैजुअली मत रहिए, या कैजुअली यहाँ पे काम मत करिए। ये मार्केट को एटीएम मशीन मत समझ लीजिए, ओके, कि आएंगे कार्ड डालेंगे और पैसा निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, यहाँ पे कैजुअली मत लीजिए। प्रोफेशनली काम करने की कोशिश करिए। नहीं सीखे हैं तो सीखिए, सीखे हैं तो स्टडी करिए अच्छी तरह से, ओके। कम पड़ रही है कुछ नॉलेज के अंदर तो और स्टडी कर सकते हैं, और कुछ अ, सीख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं, ठीक है।
114876 यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सपोर्ट मार्केट बनाए या ये लेवल से 113525 सपोर्ट बनाता है मार्केट, और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट लेवल के ऊपर टिक जाती है, जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में सस्टेन्ड कहता हूँ। ठीक है, ये सुनने में भी आसान लगता है और समझने में भी आसान लगता है। तो ये सस्टेन्ड हो जाती है तो हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंशियल जगह या पॉइंट मिल सकता है और मार्केट कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ सकता है विद द पॉइंट ऑफ 2300 पॉइंट। ये हमारा सोच है। क्लियर है? बाकी देखो, सिंपली हर एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। बाकी मार्केट जब लेवल्स पे आके कुछ काम करता है तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा नजर रखना होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नजर रखना होता है, क्योंकि मार्केट आएगा, सिंपली सपोर्ट करेगा, ऊपर निकल जाएगा, अरे भाई इतना सिंपली यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक सपोर्ट बना, यानी कि एक कंफर्म सिग्नल देने से पहले, मैं शायद आप लोगों को प्रीवियस एनालिसिस में बताया हूँ, एक कंफर्म एनालिसिस देने से पहले मार्केट एक कंफ्यूजन तैयार करता है। ये मार्केट का सिंपल रूल्स है। कहीं पे भी उठा के देख लो, कोई भी मार्केट हो सकता है। ठीक है, एमसीएक्स हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है, कहीं पे हो सकता है। कंफर्मेशन मार्केट देने से पहले कंफ्यूजन तैयार करेगा ही करेगा। ये मार्केट का सिंपल रूल्स है। ओके, सो दैट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा नजर देके मार्केट को देखना है या समझना है। 5610 क्रूड ऑयल के अंदर हमने प्लानिंग किया है ये 3 लेवल को, और हमारा प्लानिंग के अंदर हम ये सोच के रखे हैं कि 5610 ये लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल एक बार ब्रेकआउट करे, प्लस लेवल के ऊपर टिका रहे, प्लस एक जो ब्रेकआउट हुआ ना, ठीक है, ये हमें लगे कि हाँ भाई एक पावरफुल ब्रेकआउट बनी है। ठीक है, या मार्केट लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन्ड हो रही है, अपने आप को दम लेके बना के काम कर रही है, फ्लो में मार्केट चल रही है, सो दैट यहाँ पे एक फिर कॉन्फिडेंट आ सकता है एज ए क्रूड ऑयल बाइंग व्यू। सो अपसाइड व्यू, यहाँ पे फिर हम एक रैली की तरफ सोच सकते हैं, जो रैली है मोटा मोटी करके 150 पॉइंट, हम यहाँ पे एक रैली सोच के चल रहे हैं। बाकी सपोर्ट, सपोज करिए नीचे से मार्केट काम करने की कोशिश करता है सपोर्ट लेके, तो यहाँ पे जो लेवल है 5534, 5497, दो लेवल है। सपोर्ट बनाने के बाद ये लेवल के ऊपर मार्केट कंफर्म करे अपने आप को, अपने आप में दम लगाए, कंफर्म करे, लेवल के ऊपर टिके, सस्टेन्ड मेंटेन रखे अपने आप को सपोर्ट के बाद, तो हमें एक अच्छा खासा सक्सेस मिल सकता है आगे की ओर 150 पॉइंट के आसपास। ये नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा या और कितने नीचे जाएगा पता नहीं। 2 महीने के अंदर लगभग 130 पॉइंट के आसपास, 125 से 130 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरावट दे चुका है नेचुरल गैस जैसा जगह में। ये बहुत कम दिखने को मिलता है। सो अभी भी हमारा वही सेम व्यू है, डाउन के अंदर हम रख के चल रहे हैं। देखते हैं ये कहाँ जाके रुकता है, क्योंकि जिस तरह से ये नीचे जा रही है, ये शायद 200 का आंकड़ा को भी पार कर दे। देखते हैं ये वीक में क्या करता है। लेवल्स है, पहले बता चुका हूं आप लोगों को, डाउन साइड का व्यू लेके हम चल रहे हैं या सोच रहे हैं। टू 43.20 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट के बाद विथ रिस्पेक्ट 239.40 स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट होने के बाद ओवरऑल मार्केट के अंदर एक गिरावट आ सकता है, बिलो द लेवल मार्केट काम कर लेता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आ सकता है। ओवरऑल हमारा सोच है लगभग 12 पॉइंट के आसपास हम सोच लेके चल रहे हैं। 231.70 ये लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड ब्रेकडाउन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड मार्केट ब्रेकडाउन करता है एंड लेवल के नीचे एनजी टिक जाता है, अपने आप को बना के रख पाता है, तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं सेलर्स कॉन्फिडेंस बन सकता है और नीचे की तरफ मार्केट जाने की प्रस्तुति ले सकता है। लगभग 12 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे सोच बना के हम रखे हैं। क्वेश्चन है तो कमेंट में कर दीजिएगा।
बाकी एनालिसिस में जो बताया हो सके तो रिपीट करके देखिएगा, कुछ पॉइंट मिस हो गई है, कुछ पॉइंट आपने नहीं देखा है तो रिपीट करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और देख चुके हैं तो कोई बात नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।